साधारणतया संगीतानुष्ठान में कलाकार बोलता तो नहीं गाता ज़्यादा है, लेकिन आप मेरी धृष्टता न मानिएगा। आयोजकों ने मुझे कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं में ऐसे भी हैं रसिक जो इसका साहित्य पक्ष या इसका भाव पक्ष या इसकी प्रस्तुति का पक्ष यदि आप थोड़ा सा समझाते भी जाएं तो बात और अच्छी लगने लगती है। इसी दृष्टि से मैं हर बंदिश के साथ दो बातें आपको कह रही हूँ। इसके बाद एक तीसरी बंदिश मैं आपको जो प्रस्तुत कर रही हूँ वो है झूला। ठुमरी एक शैली है। उस शैली में हम विभिन्न प्रकार के जो लोकगीत उत्तर प्रदेश में विशेष करके प्रचलित हुए उन्हें हम उस शैली में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि मैं ठुमरी गाती हूँ, मैं कुछ भी गाऊंगी तो वो ठुमरी की तर्ज पे ही शायद दिखने लगे। यद्यपि कोशिश करूंगी कि यदि कभी गज़ल गाऊं तो गज़ल ही गाऊं, ख्याल गाऊं तो ख्याल ही गाऊं। लेकिन ठुमरी इसलिए लोगों को, कलाकार को, श्रोताओं को छू जाती है कि वे रागदारी के साथ साथ भाव पक्ष को भी छूती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, आपने ख्याल और ठुमरी दो प्रकार की शैलियों को सुना होगा। ख्याल वो शैली है जिसमें हम राग की प्रस्तुति करने के लिए बंदिश को माध्यम बनाते हैं, और ठुमरी वो शैली है जिसमें हम भाव की प्रस्तुति के लिए राग को माध्यम बनाते हैं। इसलिए भाव चित्र खड़ा करने में ठुमरी का अपना एक अलग योगदान है, क्योंकि ठुमरी स्वयं अपने आप में क्या है, वो ख्याल से रागदारी लेती है, लोकगीतों से उनकी कसक और मुर्कियाँ लेती है, गीतों से बंदिश के भाव चुराती है, और स्वयं अपने आप में भाव भरी तो है ही। इस दृष्टि से मैं अब एक झूला प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कजरी का ही एक प्रकार है और ठुमरी शैली में। झमकी झुकी आई बदरी आकारी, झूले नंद किशोर। झमकी झुकी आई बदरी आकारी, झूला झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर। झमकी झुकी आई बदरिया
मगरिया झूला झूले
एक एक बिरहा प्रस्तुत कर रही हूँ। बरखा की ठुमरियों में एक अलग रंग है। ये इसमें ज़्यादा दौड़ धूप लयकारी नहीं रहेगी, क्योंकि नाम ही इसका बिरहा है। जैसे पंजाब के लोकगीतों में हीर दुख प्रदर्शित करने के लिए, वियोग प्रदर्शित करने के लिए होता है, वैसे ही वियोगिनी बदरा को कह रही है, बादलों को कह रही है, अब ना बरस ओरे बदरा आंगन भीगा जाए, पिया बसे परदेस बदरा उन बिन जिया घबराए। पिया
पिया बसे बसे परदेस 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 पिया बसे पिया बसे परदेस परदेस बसे परदेस बदरा जिया घबरा अपना परस ना परस अपना परस जीवा
के बाद मिलन की बात। एक दादरा प्रस्तुत है, बचाए लई हो भीगी जाऊं मैं। महफिल में बहुत प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक श्रोता 10 और 100 श्रोताओं के बराबर है। मैंने अभी उसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि आयोजिका जो बैठी हैं वो अंत में आज इसके बारे में भी कहेंगे। विशेष करके मेरे सामने आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म जगत के बहुत ही जाने माने शब्द बहुत छोटा है उनके लिए, रस में डूबे, संगीत में डूबे, सुरों में डूबे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को एक शाश्वत स्थान दिया फिल्मों में, नौशाद साहब। मुझे बेहद खुशी है कि आज वो हमारी इस बैठक में उपस्थित हुए और हम लोगों को उनसे 2 शब्द सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि इतनी व्यस्तता इस उम्र के पड़ाव में, इतने कार्यों की चिंता और शास्त्रीय संगीत इस जगत में बचा रहे, इसके लिए जो उनको हृदय से एक बहुत बेचैनी है, जो हमने उनके कई भाषणों में सुना, हमें बहुत प्रभावित किया। क्योंकि आज सभी माध्यमों में हमारे शास्त्रीय संगीत के श्रोताओं का एक बहुत छोटा वर्ग है। शायद रसिकों में हम लोग 5-10% होंगे, लेकिन फिल्म जगत का श्रोता वर्ग 95% है। उनको आप जो देंगे वो बड़े मजे से ग्रहण करता है, क्योंकि पान की दुकान से लेकर बेडरूम तक वही धुन बजा करते हैं। इसमें जो अच्छी चीज देता है वो शाश्वत बनकर रह जाता है, और जो नहीं दे पाता उससे लोगों के आजकल कान खराब हो रहे हैं, तो पता ही चल रहा है हम लोग। तो मैं कुछ ही देर में अपना समाप्त करूंगी। मैं देख रही हूँ नीला बहन की तरफ, मुझे जब वो सिग्नल करेंगी, मैं आप देख रहे हैं कि मैं बहुत इनफॉर्मल हूँ, क्योंकि फॉर्मेलिटी का यहाँ कहीं विंग्स भी नहीं है, पर्दा भी नहीं है, तो बेहतर है कि मैं दिल की बात उनसे पूछ लूँ। और मेरे सामने दिनकर कैकिनी जी बैठे हैं। ये मंगल महानगरी के शास्त्रीय संगीत जगत के स्तंभ है। ऐसा रचनाकार, ऐसा गायक, ऐसा विचारक हजारों में एक पैदा होते हैं। इनके ही सुयोग्य पुत्र योगेश आज आने वाले थे। इनकी महानता देखिए, वो स्वस्थ नहीं थे, लेकिन पता नहीं, शायद मेरी गायकी ने उन्हें कुरीदा हो, या उन्हें ऐसा लगा हो कि बच्चा नहीं आ पाया, हम माता पिता कम से कम चले। ये जो ममता पर हम लोग जीते हैं भारतीय लोग, यही संगीत का जन्म होता है, और यही संगीत शाश्वत बन के रह जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि बहुत विरह की बात हो गई। अब थोड़ी सी इसमें रंग की बदलाव है।
बचाए लइहो भीगी जाऊं मैं भीगी जाऊं मैं भीगी जाऊं मैं भीगी जाऊं मैं बचाए लइहो भीगी
एक टप्पे से कर रहे हैं। ये बरखा की ठुमरी नहीं है। आप नौशाद जी और दिनकर जी से बोलने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद जैसा आप कहें। मेरा चले 5 मिनट समाप्त कर दे, क्योंकि नौशाद साहब के बोलने के बाद फिर हमारे गाने की जरूरत नहीं है। आपके बोलने में पूरी गायकी है, मैंने बहुत सुना है और मुझे ऐसा मौका भी लगा एक वक्त
सुर श्रृंगार संसद की ओर से फिल्म संगीत नाइट था और आदरणीय ब्रजनारायण जी ने मुझे फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत के तुलनात्मक विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। उस समय आप वहाँ मौजूद थे और कैसे फिल्मों में अलग अलग प्रकार के शास्त्रीय संगीत के धुनों का, स्वरों का प्रयोग होता है, इस पर मैंने अपने विचार रखे थे। और इतना ही नहीं, अभी आप जब सुनेंगे उनके कई अनुभव तो आपको लगेगा एक अलग एक चिंतन है। और मैं स्वयं भी बहुत आतुर हूँ सुनने के लिए, इसलिए ही समाप्त कर रही थी। और उनके ही साथ हमारी देश की जानी मानी बहुत बड़ी संगीतज्ञ हैं सुशीला रानी पटेल। मुझसे गलती मिली थी क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पर। मैं उसी दिन देख रही थी और मैं उनका नाम भूल रही थी और बहुत अच्छा गाती है। आप लोगों ने भी सुना है, मैं क्या आपको बताऊंगी, तो मैं 5 मिनट की समाप्त कर रही थी। जैसे विषयों में विषयांतर होता है, वैसे कभी कभी गायकी में स्वरांतर भी हो जाता है। तो सुना जाने यारे सानू मांदे जांदे पांदे वो सुना जाने यारे सानू जाने पादे बोले सुना जाने सैया रे सैया बोले सुना जाने बोले सुना जाने सैया सैया रे बोल सुना जाने बोल सुना जाने सैया रे बोल सुना जाने बोल सुना जाने सैया रे सानू मांदे जाने पादे बोल सुना जाने सैया रे सैया रे बोल सुना जाने सैया सैया रे बोल सुना जाने बोल सुना जाने बोल सुना जाने सैया रे बोल सुना बोल
सुना बोल सुना जाने जाने सरकना बिच आलम बेग सुनो शोरी गलु पांदे जाने पांदे सुना जाए सैया बोले ना जाने सैया बोले सुना। टीचिंग दीदी ने कहा मैं संयोजिका हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ क्योंकि दीदी ने कहा मैं संयोजिका हूँ पर मैं नहीं हूँ, मैं ये सब कार्यभार नहीं कर सकती हूँ और मैं अरुण भाई से निवेदन करती हूँ कि आप आगे मेरा कार्य आज के इस आयोजन में इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच मैं किसको स्वीकार करूं, किसको याद करूं, पर जो मेरे सामने हैं जिनका दो का नाम अभी कहा गया, श्री नौशाद जी, जिन्होंने सचमुच में भारतीय संगीत की सुरक्षा के लिए जैसे कोई एक सुरक्षा का पूरा दायित्व लेकर के जीवन भर जिन्होंने निभाया शास्त्रीय गायन को। और हमारे नगर के दिनकर जी, आप दोनों के लिए मेरा आग्रह है कि दो शब्द अगर आप लोग कह दें तो हम लोगों के लिए वो एक आशीर्वाद के रूप में कार्य होगा। दिनकर जी पहले। नौशाद जी और सभी श्रोतागण, इतना सुंदर संगीत होने के बाद दो शब्द बिल्कुल नीरस लगते हैं, फिर भी मुझे यहाँ जोता गया है ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे सौभाग्य है कि ये सेन परिवार हमारे इस नगरी को संगीत में एक शाश्वतता देंगे, क्यों कि ये पूरा परिवार जो है संगीतमय है और इन्हें मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हमारे अरुण कुमार सेन तो संगीतकार ही नहीं, लेखक भी हैं और इन्होंने काफ़ी संगीत पे कार्य किया है। रामायण और क्या माफ कीजिएगा, ताल शास्त्र के ऊपर ये सब संगीतमय इन्होंने किया हुआ है, जिसको मैं जब रेडियो में था तो इसको रिकॉर्ड किया गया और नेशनल प्रोग्राम में इसका ब्रॉडकास्ट भी हुआ। तो ऐसे इस संगीत जगत में जो जी रहे हैं संगीतमय वातावरण में, और अब हमारी नगरी को, मुंबई नगरी को ये दूसरा संगीतमय जीवदान देंगे, इसलिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और आज जो अनिता जी ने जो अपना ससुराल गायन जो प्रस्तुत किया उसके लिए भी मैं, और मुझे यहाँ खास तौर पे इन्विटेशन देके बुलाया, ये भी मेरा सौभाग्य समझता हूँ। धन्यवाद। बरखा की ठुमरियों के बाद शायद बाहर बरखा हो रही है।
तो ये संयोग की बात है और मैं आदरणीय नौशा जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और 2 शब्द आशीर्वाद के लिए। इसके पहले कि वे कहें, मैं आज एक और घोषणा कर रहा हूँ कि मेरे पुत्र कल्याण सेन ने गणपति के इस उत्सव में एक बहुत अच्छा कैसेट बनाया है और उस कैसेट को मैं चाहूँगा कि वो अपने हाथ से उन्हें दें, जिसमें हमारी सबसे छोटी पोती ने वक्रतुंड महाकाय से शुरू किया और अनूप जलोटा, साधना सरगम आदि लोगों का संगीत है उसमें। तो आज आशीर्वाद के रूप में उसको ग्रहण कर लें। मैं कल्याण से कहूँगा कि वो आकर अपना कैसेट उनको दें। जो साथ में आए हैं आप शानदार हैं और लिरिक्स आपके हैं, व्यवस्था आपकी है और कंपनी ने से निकाला। सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार, सलाम। आज अनीता सेन जी जब गा रही थी ठुमरी, तो मेरे सामने वो गोकुल की गलियां, वो ब्रिज, वो कृष्ण, वो राधा, सारी छवियां मेरे नजरों के सामने घूमने लगी। लच्चू महाराज, शंभू महाराज जब गाते थे ठुमरियां, तो लखनऊ का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ ये सब माहौल जो मेरे सामने था, वो आज फिर उन्होंने मुझे वो पिछली चीज़ें याद दिला दी और ऐसा अच्छा इन्होंने गाया कि मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। ये सही संगीत है जिसको हम आज भुला रहे हैं, फरामोश कर रहे हैं, खास तौर से हम लोग। आपसे ये दरख्वास्त करूँगा मैं, और हमेशा मैंने कहा भी टीवी पर भी, मैंने लॉस एंजलिस में भी था, वहाँ कहा, न्यूयॉर्क में, सब जगह कहा, जितने हमारे इंडियन भाई हैं, कि आप लोग ये संगीत की आवाज़ उठाइए। आज फिल्म मीडिया, टीवी मीडिया से जो संगीत आ रहा है वो हमारा नहीं है, इस देश का संगीत नहीं है, वो विदेशी है सब। आज तबला बजाने वाले, अभी देखिए घोष बाबू क्या तबला बजाए थे, इतनी लहराई, ऐसा अच्छा धारीदारा इन्होंने फेंका कि इस लय में वाकई कमाल, काबिल तारीफ है घोष बाबू। और अनीता जी ने जो ठुमरियां सुनाई है, वो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। और ये कितनी भी इनकी उम्र हो जाए, लेकिन आज भी आवाज और गायकी जवान है इनकी। मैंने अर्ज किया था, आप सबसे विनती कर रहा हूं कि आप इस संगीत के लिए, मैंने दिल्ली में भी बात की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, कल भी मेरी मीटिंग है, जो इसकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के डायरेक्टर हैं वो आ रहे हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड की मीटिंग, उसका मैं मेंबर हूँ। तो कल भी मैं अर्ज करूँगा कि इस चीज़ को, ये संगीत को किसी तरह से फिल्म मीडिया, टीवी मीडिया से इसको लाया जाए, तो हमारा और हमारे बच्चों के लिए कहना चाहिए कि बड़ी भारी देन होगी। आज एक फिल्म रिलीज होती है, उसके 60 और 70 प्रिंट रिलीज होते हैं, हर शो में 200-2000 लोग आते हैं, 4 शो होते हैं, तो कई करोड़ आदमी एक रात में एक फिल्म को देखते हैं। अच्छी चीज कहिएगा वो भी पहुंचेगी उन तक, बुरी कहिएगा वो भी पहुंचेगी। ये हम पर है कि हम इस मीडिया से क्या अपने बच्चों को दें। आज हम मना करते हैं अपने घर में, खुद बच्चे जब टीवी खोलते हैं, बंद करो, क्या वाहियात बेकारी चीज सुन रहे हो तुम लोग, देख रहे हो। तो ये साहब पहले फिल्में आती थी, न्यू थिएटर्स की, बॉम्बे टॉकीज की, शांताराम जी की, महबूब खान की, उसमें कहानी होती थी, कुछ दिया जाता था।
मुरारजी भाई ने मुझसे कहा जब प्राइम मिनिस्टर थे कि अरे तुम लोग क्या दे रहे हो आजकल फिल्मों में, है तुम्हारा धंधा ऐसा है, कोई भी धंधे में जाओ, कोई चीज खरीदो तो आदमी कहता है कि भाव भाव करता है कि 2 रुपए नहीं 1 रुपया देगा पसंद करता। अरे तुम लोग पहला पैसा लेते हो, माल बाद में दिखा दो, वो भी अंधेरे में दिखाते हो। तो पब्लिक का कितना, आवाम का, जनता का कितना भरोसा है, इसके भरोसे को ठगो नहीं, इसके बदले में भी उसको दो। तो हुजूर मैंने ये कहा कि आजकल जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं कुछ लिखता रहता, अभी मेरी भी लंदन में किताब भी पब्लिश हुई, तो मैंने कहा था उसका थोड़ा सा आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि आजकल हम IPRS एक सोसाइटी बनी है, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, 69 में हमने बनाई थी। जो परफॉर्मर हैं उनके लिए हम रॉयल्टी कलेक्ट करते हैं। आज हम 2 करोड़ रुपया हर साल अपने परफॉर्मर को देते हैं जो हमारे मेंबर हैं। मैं उसका चेयरमैन हूँ। मेरा यहाँ अंधेरी में ऑफिस है सोसाइटी का, डेरा मार्टावर पर है, मद्रास में है, बेंगलोर में है, लंदन में है। तो वो हमारे तमाम बाहर के जो कंपोजर हैं वो हमको कहते हैं कि आपके हिंदुस्तान में कोई ओरिजिनल कंपोजर नहीं है, हमारे मेंबर का म्यूजिक चुरा लेते हैं और अपनी छाप लगा के भेज रहे हैं। तो साहब जवाब देना मुश्किल होता हमको कि कैसे इनको जवाब दें। हम अपने मेंबर को आकर बोलते हैं, वो कुछ परवाह नहीं करते हैं, अरे नहीं साहब पकड़े दीजिए जो माल बिक रहा है मंडी में हम बेच रहे हैं। अरे भाई कुछ अपने देश का भी ख्याल करो, कुछ अपनी इज्जत का ख्याल करो। यहाँ क्या नहीं, आज देखिए क्या रवि उन्होंने सुनाया, ऐसी चीजें आए, छोटा ख्याल है, बड़ा ख्याल है, तात्रा है, ठुपरी है, क्या क्या नहीं हमारे वहाँ। तो हुजूर मैंने कहा था कि चोरों का ये संसार है, झूठों का नगर है, औरों की कमाई में यहाँ सबकी नजर है। चोरों का ये संसार है, झूठों का नगर है, औरों की कमाई पे यहाँ सबकी नजर है, होती नहीं खत्म अजब तरह की हैरात, बढ़ती चली जाती है संगीन हालात। जो तौर जमाने का है क्या तौर है यारों, ये दौर जहालत भी अजब दौर है यारों। कहने को कबीराज भी, शायर भी बहुत हैं इस दौर में, संगीत के माहिर भी बहुत हैं, माहिर मगर ऐसे हो कोई जैसे मदारी, सांपों के बगल में लिए फिरते हैं पिटारी। झोली में तो सब कुछ है मगर खोपड़ी खाली है, आज के फनकारों की दुनिया ही निराली। तो हुजूर झोली में तो सब कुछ है मगर खोपड़ी खाली है, आज के फनकारों की दुनिया ही निराली। तो ये आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए मुझे अफसोस है, मैं खुद भी खताबार हूँ क्योंकि मेरा भी ताल्लुक उसी लाइन से है। आप मुझे भी बुरा भला कह सकते हैं, आपको इजाजत है, लेकिन आप मेरी आवाज में आवाज मिलाइए। मैंने कहा था कि ठोकरें खाइए, पत्थर भी हटाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए। दिल में सोए हुए नगमों को जगाना है अगर, मेरी आवाज में आवाज मिलाते चलिए। सज्जनों, आज के इस सुंदर बरखा की ठुमरियों के इस कार्यक्रम के बाद आप सबको, सुधी जनों को, संगीत के हमारे मुंबई के रसिकों को धन्यवाद देता हूं। और हमारे कई दर्शक यहाँ आकर के भी स्थान की कुछ कमी होते हुए भी उन्होंने हमारी दिक्कतों को स्वीकार किया और ये क्रम हमारा बनता रहे। और जैसा कि हमारे आदरणीय नौशाद जी ने कहा, इक्कत जी ने कहा, हमारा ये शहर ऐसा एक आलोक स्तंभ बन करके पूरे भारत को ज्योति बिखेरे, क्योंकि जो कुछ बम्बई में आज संस्कृत के क्षेत्र में होता है वही भारत में होता है और वही विश्व में जाता है। इसलिए हमारी ये आवाज सबके पास पहुंचे। आग में वो ऊर्जा है जो घर में अगर दीप के रूप में आ जाए तो घर को उजाला कर देता है, पर उसी आग को अगर घर में लगा दिया जाए तो घर जल जाता है। आग की दोष उसमें कोई, उस आग का कोई दोष नहीं है, दोष है उस आग को लेकर के जो काम करते हैं उनका है। तो उन सभी संस्कृति कर्मियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए, लक्ष्मण रेखा को कायम रखते हुए संसार में
हमारे भारतीय संगीत का ध्वज ऊंचा करें। Thank you.